राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आप सभी को पता होगा जो हरियाणा पुलिस है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है वे पूरी कर ली जाएंगी। इसीलिए आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं, अपनी हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। जो अगला CET होगा 2024 वाला और जो CET के मेंस के जो पेपर चल रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो HSSC है उसने आज तक इतिहास से जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वे सभी हम इस क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। HSSC जो पहले क्वेश्चन पूछ लेती है वही बार बार रिपीट करती है, तो वीडियो को पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 21 फरवरी को जो 56-57 के लिए कोर्ट में हियरिंग है उसमें 99% चांसेस है कि ग्रुप 56 का है पेपर है वो कैंसिल होगा और 57 का वे रिजल्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले एक बार और ऐसा हो चुका है कि इतने क्वेश्चन रिपीट होने के बाद कोर्ट में केस गया और वहाँ पर पेपर कैंसिल किया है। तो इन सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा जीके की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हरियाणा जीके की बिल्कुल सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री में ये नोट्स दिए जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। हरियाणा का प्राचीन इतिहास, सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। तो जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसके फादर किसे बोला जाता है, हेरोडोट्स को बोला जाता है। SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इतिहास के जनक, इतिहास के पिता किसे बोला जाता है, हेरोडोट्स को बोला जाता है। जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। लेकिन हम अपनी क्लास में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हुए चलेंगे, जो हमसे पेपर में पूछा जाता है हम बिल्कुल वही पढ़ते चलेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था, जो मनुस्मृति है इसमें हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या बताया गया था, ब्रह्मवर्त। मनुस्मृति में हरियाणा के 3 नाम बोले गए हैं, कौन कौन से, ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और बर्मा की उत्तर वेदिका। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पहले HSSC पूछ चुकी है। तो मनुस्मृति में हरियाणा का नाम क्या है, ब्रह्मवर्त, और बर्मा की उत्तर वेदिका कहा गया है। ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला गया है, रज हरियाणी। और ये क्वेश्चन कितनी बार HSSC ने रिपीट किया है कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था, रज हरियाणी। अगर हम यहाँ पर वेद की बात करें तो अभी बताया कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जो ऋग्वेद है सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन वेद है, एक क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। और जो यजुर्वेद है वो क्या है, गद और पद दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है, यजुर्वेद। सामवेद में किसका वर्णन है, संगीत का। और जो अथर्ववेद है वो बिल्कुल नवीनतम वेद है और उसमें जादू टोना है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो इन चारों वेद हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखना। मनुस्मृति है जिसमें हरियाणा को क्या बोला गया है, ब्रह्मवर्त बोला गया है। तो इस मनुस्मृति में क्या कहा गया है, जो हमारा ब्रह्मवर्त है, हरियाणा है, वो किस नदियों के बीच में स्थित था, सरस्वती और दृशद्योति। ये जो दृशद्योति नदी है इसका अभी नाम क्या हो चुका है, चोटांग नदी, इसको अभी बोला जाता है। जो हमारा ब्रह्मवर्त है, हरियाणा प्रदेश है, वह इन 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, सरस्वती और दृशद्योति नदी के बीच में। और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि जो हरियाणा है वो किन नदियों के मध्य स्थित था, सरस्वती और दृशद्योति। जो हरियाणा है ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अरि का अरण्य। इसका मतलब हरियाणा है, जो इसका मतलब क्या है, अरि का अरण्य। अरण्य का मतलब होता है वन, तो अरि का अरण्य, अरण्य मतलब वन, अरि मतलब जहाँ पर भगवान का वास है। या फिर हम बोले कि जिसके चारों तरफ हरा भरा वन है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, हरियाणा दिया गया है। महाभारत समय में हरियाणा का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सबसे पहले हम महाभारत की बात करते हैं। जो HSSC है वो क्या मानती है, जो महाभारत है उसका युद्ध कब हुआ था, 900 ईसा पूर्व हुआ था। तो हम HSSC के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो महाभारत का युद्ध हुआ ये कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन चला था। और इसमें क्या है, 18 अध्याय है महाभारत में, ये भी याद रखना।
एक बार पेपर में पूछा गया था कि महाभारत में कितने अध्याय हैं। 18 अध्याय हैं। महाभारत से जितने भी क्वेश्चंस आज तक HSSC ने पूछे हैं उन सब पर भी क्लास आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ये अभी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ग्रुप डी वाले में। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और इसका 13वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 13वां दिन था महाभारत के युद्ध का, उसमें क्या हुआ था? अभिमन्यु है उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो जो महाभारत है इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं कि बहुधान्यक है, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। और हरियाणा को महाभारत में क्या कहा गया है? बहुधान्यक। महाभारत काल के समय हरियाणा में कृषि युग प्रारंभ हुआ था। और ये क्वेश्चन HSSC 2 बार पहले पूछ चुकी है कि महाभारत काल के समय में हरियाणा में कौन सा युग शुरू हुआ था? कृषि युग। कृषि युग क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि महाभारत के टाइम पर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, यानी कि कृषि की जाती है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था? कृषि युग दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज ये उगाया जाता था, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि कृषि युग की शुरुआत हुई थी महाभारत काल में हरियाणा के अंदर। जो महाभारत है इसका पुराना नाम अभी बताया था जय संहिता। और महाभारत को किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा जा चुका है कि महाभारत है उसकी रचना किसने की थी? महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। सरस्वती नदी के किनारे जो महाभारत है इसकी रचना की गई थी, मतलब ये लिखी गई थी। तो महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता इसका पुराना नाम है। 900 ईसा पूर्वी महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और जो महाभारत है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, ये भी याद रखना। और इसका फारसी में क्या बोला जाता है? रजमनामा बोला जाता है महाभारत को, ये भी याद रखना कि जो फारसी है, फारसी भाषा में महाभारत को क्या बोला जाता है? रजमनामा। जो हरियाणा है उसके नाम अलग अलग, मतलब HR गुप्ता जैसे बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने हरियाणा को अलग अलग नामों से पुकारा। और यही हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि किसने हरियाणा को क्या नाम दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSSC का कोई भी पेपर हो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। जैसे HR गुप्ता है, HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या बोला था? आर्यना। आर्यना का मतलब क्या होता है? आर्यों का घर। हमसे पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? आर्यना। यदुनाथ सरकार है उसने हरियाणा को क्या नाम दिया था? हरियाल। धरणीधर की अखंड प्रकाश पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो लिया कि धरणीधर की अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरिबाणक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश है, इसने हरियाणा को क्या बोला था? अहिरियाणा। मनुस्मृति। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या बोला गया है? ब्रह्मवर्त, बर्मा की उत्तर वेदिका। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या संज्ञा दी थी? हरना की। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? हरिधान्यक। महाभारत में बहुधान्यक, जिसका मतलब क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। बाणभट्ट द्वारा रचित अरसचरित में हरियाणा को क्या बोला गया है? श्रीकंठ जनपद। जो बाणभट्ट है, ये बाणभट्ट कौन है? हमने पढ़ा होगा हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के जो राज्य के दरबारी कवि थे वे कौन थे? बाणभट्ट। और इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरिता। और इस हर्षचरिता में हरियाणा को क्या नाम बोला गया है? श्रीकंठ जनपद बोला गया है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, इसमें हरियाणा को क्या बोला गया है? रज हरियाणी। पुष्यदंत द्वारा रचित महापुराण है, उसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? हरियाणऊ। श्रीधर द्वारा रचित पाषाणाऊ चरित है, उसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? हरियाणाई। ये सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। महाभारत का भी पूछा जा चुका है। बाणभट्ट द्वारा क्या नाम दिया गया था? श्रीकंठ जनपद, ये पूछा गया है। ऋग्वेद में क्या नाम रखा गया है? रज हरियाणी। ये सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी पेपर हैं हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। अगर इस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पूरी हरियाणा जीके है उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल है नियति क्लासेज, वहाँ पे
ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हरियाणा के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री, यानी कि हरियाणा के जो इतिहास है उसके बारे में क्या क्या बताया गया है, किन किन के द्वारा बताया गया है, वे सब क्या हैं, उसकी साहित्यिक सामग्री हैं। तो इसमें हम सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे, वैदिक साहित्य का, क्योंकि जो हमारा हरियाणा का इतिहास है वो जो वैदिक संस्कृति है इसकी ओर हमें लेकर जाता है। जो वैदिक साहित्य है इसका अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेकर चले तो वो क्या है, ऋग्वेद, जो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें जो ऋग्वेद है इसमें हरियाणा को क्या नाम बोला गया है, रज हरियाणी। ये वैदिक साहित्य का ही है। सरस्वती द्रुस्दती नदियों का वर्णन भी मिला है, वैदिक साहित्य में ही आता है ये। जो हमारा ब्रह्मवर्त है, हरियाणा प्रदेश है, वे इन दोनों नदियों के बीच में स्थित था। ये सब किसके अंदर आते हैं, वैदिक साहित्य के अंदर आते हैं। जो वैदिक साहित्य है इसमें जो हरियाणा है इसका इतिहास में अगर हम बात करें तो जो भरत वंश है उसकी तरफ हमें लेकर जाता है ये। आगे है जैन साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद हरियाणा का वर्णन, मतलब हरियाणा में क्या आता है, जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैसे ये है परिशिष्ट पर्वन, ये एक पुस्तक का नाम है, भद्र बाहुचरित, कथाकोश, ये तीनों पुस्तकों के नाम हैं। इन पुस्तकों में जो हरियाणा की धार्मिक सांस्कृतिक जीवन है इन सब के बारे में हमें इनसे पता चलता है। हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाता है। बौद्ध साहित्य, पंचसूदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों पर भ्रमण किया था, यानी कि बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार हरियाणा में भी किया गया था। महात्मा बुद्ध हैं वे हरियाणा के कई स्थानों पर आए थे। अगर हम यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें, जो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। महात्मा बुद्ध है इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर का त्याग कर दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और घर को त्याग करना, जो बौद्ध साहित्य है इसमें क्या लिखा हुआ है, महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध है इनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसको बौद्ध साहित्य में क्या लिखा हुआ है, धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है उसको बौद्ध साहित्य में क्या लिखा हुआ है, महापरिनिर्वाण। ये तीनों शब्द जरूर याद रखने हैं। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को बोला गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश दिया था उसको बोला गया है, और मोक्ष की प्राप्ति को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के बारे में ये 3 चीज़ जरूर याद रखनी है। जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार हरियाणा में भी किया गया था और इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से बनाए गए थे, रोहतक और अगरोहा। दिव्यवदान ग्रंथ है उसमें बौद्ध धर्म का जो प्रचार है हरियाणा में किया गया था, इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है दिव्यवदान में। जो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म केंद्र कौन कौन से बनाए गए थे, रोहतक और अगरोहा, और ये दिव्यवदान में बताया गया है। केवल रोहतक का वर्णन कहाँ पर किया गया है, नकुल के दिग्विजय ग्रंथ है उसमें किया गया है। जो नकुल है इसने रोहतक पर आक्रमण किया था, इसके बारे में दिग्विजय ग्रंथ है इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और हमसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, रोहतक और अगरोहा। जो HSSC ने हमसे पहले पेपर में क्या पूछ रखा है, ये 2018 का पेपर था पुराना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है, यानी कि किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है हरियाणा। ऑप्शन है मुगल, सलेव यानी कि जो गुलाम वंश है वो, निजाम और भरत। जो भी पढ़ने वाला बच्चा है अपनी तैयारी कर रहा है तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी, इस क्लास में कमेंट करके हमने बताना है इसका आंसर क्या है। एक क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति खालिस्तान द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित है, यानी कि किसने हरियाणा की जो प्रकृति है उसको वरदान दिया था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, HSSC ने पहले 2-3 बार पूछ चुके हैं, बहुत पुराने पेपर हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाकर लाई हूँ। HSSC बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके सब ने बताना है। एक क्वेश्चन HSSC ने क्या पूछा था, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली थी। ऑप्शंस थे सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर कावेरी नदी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। इन तीनों क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है इनके आंसर कमेंट करके बताना है। अगली क्लास में तीनों के आंसर मैं बताऊंगी।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरी हरियाणा जीके के नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नियति क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।